हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, शॉर्ट फॉर्म हम इसको कहते हैं सीएनएस। तो इससे रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं, डिसीज यानी नॉर्मली हम कहें जो बीमारियाँ होती हैं, उनको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पे चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। तो हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें हमारी जो यहाँ पे सेक्शन सी था, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। आज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी, जो हमारे यहाँ पे रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर रहेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी डिसीज को आज हम इस वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस आई नो पिछले कुछ टाइम से आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं भाई, इसका रीजन क्या है? देखिए, सर्दी का टाइम चल रहा है और मेनली आपके जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर होते हैं उनको हम यहाँ पे नाइट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सर्दी लग गई थी, इस वजह से क्या हो गया था, मलेरिया वगैरह हो गया था। और बाद में फिलहाल जुकाम तो अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से आपको आवाज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे लग सकती है। लेकिन अब हेल्थ थोड़ी सही है, इस वजह से आपके वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे जो पीछे वीडियो लेक्चर आपका लॉस हो गया, यानी कुछ वीडियो लेक्चर जो यहाँ पे अपलोड होने थे लेकिन नहीं हुए, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे थोड़े ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड करने की, जिससे कि आपके जो लास्ट डेज गए हैं उनकी भरपाई यहाँ पे हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एपिलेप्सी हमारी क्या होती है। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम एपिलेप्सी को देखें, जो हम अपनी सोसाइटी वगैरह में इसको देखते हैं, तो नॉर्मली हम इसको जानते हैं मिर्गी के नाम से। आपने सुना होगा क्या होता है, मिर्गी का दौरा पड़ गया उस बंदे को। तो इस तरह से जो लोग एक तरह से कहते हैं कि मिर्गी का दौरा वगैरह आया, वो एक तरह से क्या होती है, यहाँ पे एपिलेप्सी होती है। यानी एपिलेप्सी क्या होती है, देखिए नॉर्मल आप ऐसे समझिए, एक तो होती है तो झटका आना या दौरा पड़ना। तो एक तो नॉर्मल क्या है, अभी सीजर आ रहा है, एक तरह से बेहोशी दौरा वगैरह पड़ा है, वो एक नॉर्मल हो गया। यानी नॉर्मल तो नहीं, लेकिन एक तरह से एपिलेप्सिक कंडीशन में नहीं आता है। लेकिन कोई दौरा एक तरह से बार बार आ रहा है, बार बार उसको सीजर आ रहा है, तो फिर वो एक तरह से एपिलेप्सी की कंडीशन में चला जाता है। अब किस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस होती है, चलिए यहाँ पे इसको डायग्राम के बेस से हम समझते हैं। अब देखिए हमारे किसका डायग्राम है, हमारे ये ब्रेन का डायग्राम है। हमने इसको रफली बनाया हुआ है, तो कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, लेकिन आप इसको रियल में देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ इस तरह का हमारा ये दिखाई देता है। तो देखिए हमारा जो ब्रेन होता है, ये हमारा क्या होता है, ये तो आपने डिफार्मा फर्स्ट ईयर में एचएपी में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। जैसे कि हमारा क्या होता है, ये साथ में इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आई थिंक आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे। यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा ये ब्रेन होता है। अब देखिए ब्रेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो मेनली वर्क होता है हमारे न्यूरॉन्स का होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो एक तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करते हैं, नॉर्मली जिनको यहाँ पे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये हमारी जो इम्पल्स होती है ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर वर्क करती है। ये एक तरह से देखिए जब तक ये नॉर्मल रहते हैं, कौन से, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। आप अच्छे से इसको समझिए, जिससे कि पूरी डिसीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। हम यहाँ पे कह सकते हैं जब तक ये नॉर्मल होते हैं, एक तरह से हमारे जो सेल्स हैं कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, उनकी एक्टिविटी पूरी ही यहाँ पे नॉर्मल रहती है। एक तरह से एपिलेप्सिक कंडीशन कब आती है, जब सीजर वगैरह होते हैं। अब सीजर कब होते हैं, जब एक तरह से ये नॉर्मल हो जाती है, यानी सॉरी एबनॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल है तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एबनॉर्मल हो रही है। अब एबनॉर्मली किसकी वजह से हो रही है, बाई एनी रीजन। अब देखिए रीज़न यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डिसीज़, कोई मान लीजिए कोई बीमारी है, पहले थोड़ी थी, उसके बाद वो होती चली गई, जिसकी वजह से एक तरह से उसने यहाँ पे एबनॉर्मलिटी कॉज कर दी। इंजुरी, कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह जिसमें एक तरह से इंजुरी हो जाती है, ब्रेन इंजुरी वगैरह हो जाती है, उसमें भी ये कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। रीज़न यहाँ पे कुछ भी रहा, डिसीज रहा, इंजुरी रहा, या इससे अलग हमारा कोई भी रीज़न रहा, लेकिन यहाँ पे मेन हमारा क्या कॉज हुआ, एबनॉर्मेलिटीज़, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे कॉज हुई। साथ ही में एक्सेसिव डिस्चार्ज हो गया ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी जो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, नॉर्मली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो एक तरह से जो एक्टिविटी है यहाँ पे ये नॉर्मल हो गई, सॉरी एबनॉर्मल हो गई, जिस वजह से क्या हो गया, जो हमारे ब्रेन के अंदर की सेल्स की एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाएगी। देखिए नॉर्मल कब रहेगी, जब एक तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे। तो इस तरह का हमारा पूरा ही ये फंडा होता है। अब मान लीजिए क्या हो गया, हमारे जो ब्रेन की सेल की एक्टिविटी है वो यहाँ पे एबनॉर्मल होगी। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे सीजर आने लगते हैं। अब देखिए नॉर्मली आप लोग काफ़ी बार सोचते भी होंगे भाई, ये दौरे वगैरह जो इंसान को पड़ते हैं, सीजर वगैरह, ये झटके वगैरह आते हैं, ये आते क्यों हैं? तो देखिए ये हमारी पूरी यहाँ पे प्रोसेस होती है। ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ये एबनॉर्मल हो जाती है सेल्स की एक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पे सीजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम नॉर्मल देखें तो क्या हो रहा है भाई, सीजर आ रहे हैं, लेकिन एपिलेप्सी नहीं। लेकिन जब ये बार बार यहाँ पे एक तरह से रिपीट होते हैं, यानी बार बार क्या हो रहा है भाई, ये आ रहे हैं,
यानी एक तरह से कह सकते हैं रिकवरी होने का भी टाइम यहाँ पे नहीं दे रहा है, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं जब ज़्यादा सीजर यहाँ पे रिपीटेड होते हैं तो नॉर्मली हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, एपिलेप्सी की, जिसको यहाँ पे हम एपिलेप्सी कहते हैं, नॉर्मली हिंदी में हम कहते हैं इसको मिर्गी। तो देखिए इस तरह से हमारी पूरी यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। साथ में देखिए ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, एक हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं गोलार्ध। तो देखिए ये क्या होता है, एक तरह से आगे हम इसके टाइप देखेंगे, जैसे कि कुछ हमारे क्या होते हैं, मतलब एपिलेप्सी कुछ ऐसी इस तरह की होती है जो एक पार्ट में होती है, एक जो एक तरह से एंटायर ब्रेन में होती है। तो ये तो चलिए इसके यहाँ पे टाइप्स में हम देखेंगे, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। इसको इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है डेफिनेशन। देखिए दोनों का एक तरह से यही यहाँ पे निकल के आएगा। देन चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीजर डिसऑर्डर। अब देखिए इसको यहाँ पे हम सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया एक तरह से बार बार जो रिपीट होते हैं सीजर, एक तरह से दोहरे आना, उसी से एक तरह से क्या होती है, हमारी एपिलेप्सी की कंडीशन आती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एपिलेप्सी फॉर्म्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मेनली अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। अब देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एक तरह से अफेक्ट करती है, इस वजह से क्या होता है, हमें बार बार सीजर आते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं ए डिसऑर्डर, यानी एक डिसऑर्डर ऐसी बीमारी इन विच जिसके अंदर नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन, एक तरह जो हमारी नर्व सेल की एक्टिविटी होती है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, इज डिस्टर्ब कोजिंग सीजर, जो एक तरह से क्या करती है यहाँ पे, कोज करती है सीजर्स को। जैसे कि हमने आपको बताया क्या होती है भाई, हमारी जो एक्टिविटी है यहाँ पे एक तरह से क्या हो रही है, एबनॉर्मल ब्रेन सेल एक्टिविटी हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमें एक तरह से सीजर यहाँ पे कोज होती है। तो इस तरह की हमारी पूरी ये कंडीशन होती है। अब देखिए रिपीटेड एक तरह से कोज होते हैं सीजर, दोहरे पड़ना, इस वजह से क्या होती है, हमारी एपिलेप्सी की कंडीशन आती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, एपिलेप्सी में अकर। देखिए जो हमारी एपिलेप्सी एक तरह से मिल गई है, में अकर एक तरह से पाई जा सकती है एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। होता है कुछ बंदों में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये डिसीज एक तरह से कोज हो सकती है। साथ ही में एन एक्वायर्ड ब्रेन इंजुरी, एक तरह से ब्रेन में इंजुरी वगैरह हुई, कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह, उसकी वजह से हो सकती है, ट्रोमा वगैरह, और साथ ही में स्ट्रोक। देखिए क्या होता है, कुछ इस तरह की कंडीशन हमारी यहाँ पे आ सकती है, जिसकी वजह से हमारी एपिलेप्सी यहाँ पे कोज हो सकती है। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, यानी एपिलेप्सी नॉर्मल जिसको हम कहते हैं मिल्की। ये चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे पार्शियल सीजर, जिसको यहाँ पे हम साइकोमोटर एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप पहले यहाँ पे दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे कि आपने अपने नॉर्मल आसपास देखा हो किसी को सीजर वगैरह, दौरा वगैरह पड़ते हुए, तो लोग कहते हैं कि भाई जूती वगैरह सुंगा दीजिए, या शूज़ वगैरह होते हैं सुंगा दीजिए, चप्पल स्लीपर वगैरह सुंगा दीजिए, उससे एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा। देखिए कुछ जगहों पे इस चीज़ को मतलब माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए मतलब सीधा सीधा इसकी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि यहाँ पे पार्शियल सीजर है, तो यहाँ पे 2 से 15 यानी 2 से 15 मिनट तक क्या है, इसकी ड्यूरेशन है। इस बीच में एक तरह से वो नॉर्मल एक तरह से हो सकता है। देखिए सीजर आने के बाद क्या होता है, बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह का हमारा कुछ यहाँ पे पूरा ही फंडा होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पार्शियल सीजर होता है इन दिस टाइप, यानी जो इस टाइप का हमारा सीजर होता है, यानी पार्शियल सीजर, द डिस्चार्ज नॉर्मली हम कहें जो हमारी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, बिगेन से एक तरह से वो स्टार्ट हो जाती है लोकली, यानी ब्रेन के एक पार्ट में स्टार्ट होती है, एंड रिमेन्स लोकलाइज्ड, और एक ही पार्ट में एक तरह से वो रहती है, यानी स्थानीय रहती है एक पार्ट में। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे आपके 2 हेमिस्फेयर होते हैं, आपको आई थिंक आप पहले से ही पता होगा। एक होता है हमारा राइट हेमिस्फेयर, एक होता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर। एक तरह से हमारा जो पार्शियल सीजर हो रहा है, ये नॉर्मल क्या होता है, एक ही हेमिस्फेयर को एक तरह से यहाँ पे ये अफेक्ट करता है, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं ब्रेन के एक पार्ट को यहाँ पे लोकली इफेक्ट करेगा, और एक तरह से ब्रेन के एक ही पार्ट में यहाँ पे ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सेकंड हम देखेंगे जनरलाइज सीजर, वो हमारे एक तरह से पूरे ब्रेन में होता है। तो पहले इसी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। द सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व्ड ब्रेन रीजन। देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जिस पार्ट को एक तरह से इफेक्ट कर रहा है, उसी तरीके से क्या आएंगे, इस तरह से क्या होता है, इसके सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंस। देखिए नॉर्मल क्या होता है, जो हमारी सेंस करने वाली चीज़ें, जिससे अजीब सी स्मेल आना, स्मेल चलिए यहाँ पे छोड़ दी, जैसे अजीब सा महसूस करना, यानी आप कुछ सेंस कर रहे हैं अजीब सा, लेकिन वो ऐसा है नहीं वास्तव में। क्या हो रहा है, आपको एक तरह से ये फीलिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, आपके ब्रेन में एक तरह से ये चीज़ कोज हो रही है इस वजह से। साथ में इफेक्ट ऑफ मूड, आपका जो मूड है वो अजीब सा हो जाएगा, बिहेवियर आपका जो नॉर्मली आप लोगों के साथ करते हैं सोसाइटी में, वो भी आपका एक तरह से चेंज होने लगता है। देखिए कब होता है, एक तरह जब पार्शियल सीजर की यहाँ पे कंडीशन आती है। साथ ही में इन सिंपल पार्शियल सीजर, एक तरह देखिए जो हमारा सिंपल वाला पार्शियल सीजर होता है, नॉर्मल क्या होता है, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तरह से बंदा उसमें बेहोश नहीं होता है, जो हमारे यहाँ पे कहीं तो सिंपल वाला होता है। लेकिन मोस्टली केसेस देखने को मिलते हैं, जो दौरा वगैरह पड़ता है, सीजर वगैरह आता है, झटके वगैरह, उसमें क्या होता है, बंदा कॉन्शियसनेस की कंडीशन में चला जाता है। तो इस वाले में एक तरह से कॉन्शियसनेस की कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरलाइज सीजर। अब देखिए एक तो हो गया हमारा पार्शियल सीजर, जो एक तरह से 2 से 15 यानी 2 से 15 मिनट के लिए आता है, उसका टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे इसका होता है 1 से 3 मिनट।
तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा नज़ला अब भी हो रहा है, यानी जुकाम पूरा अच्छी तरीके से सही नहीं हुआ है, इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी यहाँ पे डिफरेंट कहीं कहीं लग सकती है। जैसे कि हमारे जो जनरलाइज सीजर होते हैं इन्वॉल्व द एंटायर ब्रेन, यानी हमारा जो पूरा ही ब्रेन होता है। जैसे कि पार्शियल सीजर में हमारा वन हेमिस्फेयर यहाँ पे इफेक्ट हो रहा था, लेकिन इससे हमारा पूरा ही ब्रेन यानी दोनों हेमिस्फेयर हमारा आ जाएंगे, पूरा ही ब्रेन हो जाएगा, जिसके अंदर एक तरह से हमारे जनरलाइज सीजर आते हैं। तो एज ए रिजल्ट एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन, यानी क्या होता है हमारे जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर होते हैं इनमें एक तरह से एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, किसकी वजह जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह होते हैं उसकी वजह से, जिससे क्या होता है दोनों एक तरह से हेमिस्फेयर इससे इफेक्ट होते हैं। साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी एक तरह से बंदा बेहोश इसमें हो सकता है, जो हमारे यहाँ पे जनरलाइज सीजर होते हैं। जनरलाइज सीजर के कुछ टाइप भी यहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे सब टाइप है, जैसे कि यहाँ पे कैसे ग्रांड माल एपिलेप्सी हम कहते हैं, साथ में टोनिक क्लोनिक सीजर इसके नाम से भी यहाँ पे हम इसको जानते हैं, साथ में पेटिट माल एपिलेप्सी और साथ में एब्सेंस सीजर, यानी एक तरह से क्या होती है कॉन्शियसनेस वगैरह होती है, क्या होती है यहाँ पे एब्सेंस हो जाती है, इस वजह से हम इसको एब्सेंस सीजर भी यहाँ पे कह देते हैं, यानी ये इसके यहाँ पे सब टाइप होते हैं। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो देखिए एक तरह से नॉर्मल आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यानी स्टेटस। मान लीजिए भाई सोशल मीडिया पर आप स्टेटस लगाते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, एफबी पे लगाते हैं, तो वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, यानी इतने टाइम तक आपका स्टेटस रहेगा, उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाता है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे हम देखें तो एक तरह से जो हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस है ये एक ऐसी कंडीशन होती है किस चीज़ की, एपिलेप्सी की, सीजर की, जो एक तरह से 30 मिनट यानी 30 मिनट तक रहती है, और इससे ज़्यादा भी एक तरह से ये जा सकती है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे कितनी रहती है 30 मिनट तक रहती है। ये कैसे होती है, जैसे कि दिस टाइप्स ऑफ सीजर, यानी इस टाइप के सीजर में इस कैरेक्टराइज्ड, इस टाइप के जो सीजर एक तरह से कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाई यहाँ पे रिपीटली अकरिंग सीजर्स। अब देखिए नॉर्मली ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बंदे को सीजर आ रहा है, यानी उसको दौरा पड़ रहा है, बार बार झटके आ रहे हैं, आया गया, एक तरह से 30 मिनट की कंडीशन वहाँ पे रहती है, यानी रिपीटली आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली है, जैसे कि नो रिकवरी इन बिटवीन सीजर। मान लीजिए भाई क्या हो रहा है, दौरा पड़ा है, उसको सीजर आ रहा है, गया, तो इस तरह से ऐसे नहीं, उसके बीच में आपको कवरिंग करने का यहाँ पे टाइम मिल जाता है। ये आता है जाता है, इतने रिपीटली होता है एक तरह से, इसमें बिल्कुल भी रिकवरी का टाइम यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे 30 मिनट या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जा सकती है। देन नेक्स्ट है 4 हम देखें माइक्लोनिक सीजर होते हैं, साथ में यहाँ पे फेब्रिल सीजर होते हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ टाइप थे। अब देखिए क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब सीजर बार बार आए, इस वजह से हमारी एपिलेप्सी हो रही, तो आप यहाँ पे सीजर और एपिलेप्सी में यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी सीधा सीधा कारण, यानी क्या रीजन है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे कि देख लेते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, मान लीजिए ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी तरीके से वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ये एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है कारण। साथ में ब्रेन ट्यूमर हो जाए, जैसे कि पीछे में आपको बताया किसी डिसीज़ की वजह से, एक तरह से ये कॉज यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए एक तरह से जो हमारी ये क्या है भाई, जितने भी यहाँ पे हम कारण यहाँ पे इटियोलॉजी देख रहे हैं, सीधा सीधा क्या करें, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एक तरह से डिस्चार्ज कर रही है, उसकी एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन में ला रही है, जिससे ब्रेन की जो सेल्स की एक्टिविटी वो वहाँ पे एक तरह से एबनॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से बार बार सीजर आ रहा है, हमें एपिलेप्सी यहाँ पे कॉज हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, मान लीजिए कोई डिसीज है, इन्फेक्शन डिसीज, जिसकी वजह से हो सकता है। साथ में फीवर, देखिए नॉर्मल फीवर की यहाँ पे हम बात नहीं करिए, एक तरह जो क्रोनिक फीवर है, यानी बहुत ही टाइम तक एक तरह से कोई फीवर रहता है, तो एक तरह से भी डेंजरस है हमारी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन में हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना दिमागी बुखार, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जेनेटिकली क्या होता है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलता है, तो इस तरह से कुछ ही हो सकता है। साथ में यहाँ पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और सीवर इलनेस, देखिए सीवर इलनेस का सीधा से हम कह सकते हैं कुछ लंबे टाइम से बीमारी वगैरह चल रही, कुछ सीरियस है, इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे अल्जाइमर्स डिसीज, देखिए ये आगे आपकी डिसीज है, वहाँ पे हम इसको फुल डिटेल में समझेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसीज, देखिए न्यूरो यानी आपकी जो नर्व्स वगैरह, न्यूरॉन्स वगैरह है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से कुछ डिसीज़ हो रही है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो गई है आपके ब्रेन के अंदर, तो सीधा हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पे इफेक्ट इसको कर सकती है, और मेनली एक तरह से यही डिसीज़ हमारे यहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं, एक्सेट्रा। इससे आगे भी हमारे कुछ रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। देखिए पैथोजेनेसिस नॉर्मली यहाँ पे हम कहते हैं रोग जनन, किस तरह से रोग हमारी बॉडी में जन रहा है, यानी एक तरह से पनप रहा है, तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी मेन प्रोसेस क्या हो रही है, जो हमारी एपिलेप्टोजेनेसिस हो रही है, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एपिलेप्सी हो रही है, सीजर बार बार कॉज हो रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इज द प्रोसेस बाई विच, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू द प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन फंक्शनल, यानी क्या कर रहा है, जो हमारा नॉर्मल है ब्रेन है वो एक तरह से नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो अल्टर हो जाता है, सीधा सीधा कहे तो एक तरह से बदल जाते हैं जो इसके नॉर्मल फंक्शन होते हैं। एंड बाई एज टुवर्ड द जनरेशन ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रमोटिंग क्रोनिक सीजर, एक तरह से उसकी जो फंक्शंस वगैरह है, वर्क वगैरह, वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल या सीधा सीधा जो हमारी क्या होती है सेल की एक्टिविटी होती है,
तो यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। साथ में प्रमोटिंग हो जाती है यहाँ पे क्रोनिक सीजर, यानी जो एक तरह से फंक्शन है यहाँ पे किस चीज़ के, ब्रेन के, वो अल्टर हो रहे हैं, एक तरह से बदल रहे हैं। ये किसके थ्रू एक तरह से हो रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो प्रमोट करें यहाँ पे क्रोनिक सीजर। अब देखिए, एक तो होते हैं नॉर्मल सीजर जो एक तरह से एपिलेप्सिक कंडीशन नहीं आते, पहले हमने आपको बताया, तो हमारे सीजर एक तरह से, लेकिन क्या होता है जब बार बार यानी क्रोनिक हो जाते हैं, जहाँ पे आपका क्रोनिक वर्ड लग जाता है यानी लंबे समय तक चलने वाले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से एपिलेप्सिक कंडीशन यहाँ पे आती है। देन चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस प्रोसेस इज थ्रू टू अकर इन 3 फेसिस। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे कौन सी है, एपिलेप्टोजेनेसिस है, ये एक तरह से 3 स्टेप होते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे होता है दी ओकरेंस ऑफ ए पार्टिसिपेटिंग इंजुरी और इवेंट, मान लीजिए किसी इवेंट की वजह से या किसी इंजुरी की वजह से कंडीशन हमारी यहाँ पे कॉज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देखें ए लेटेंट पीरियड ड्यूरिंग विच चेंजेस सेट इन मोशन, एक लेटेंट पीरियड एंड सीधा सीधा प्रस्तुत अवधि में एक तरह से चेंजेस हो रहा है यहाँ पे मोशन बाई प्रीसीडिंग इंजुरी एक्ट टू ट्रांसफॉर्म द प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन इनटू द एपिलेप्टिक ब्रेन। मान लीजिए ब्रेन के अंदर कोई इंजुरी वगैरह भी काफी टाइम से एक तरह से ज्यादा परिवर्तन होती चल जा रही है, सीधा सीधा हम कहें कोई डिसीज ब्रेन के अंदर पहले से, उसका हम ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा रहे हैं, एक तरह से वो ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तन सीधा कहे तो चेंज होती चल जा रही है। एक तरह से जो हमारे नॉर्मल ब्रेन है उसको एक तरह से वो कन्वर्ट कर देती है यहाँ पे एपिलेप्टिक ब्रेन में, यानी एक तरह से उसको चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस तरह से हमारी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो ब्रेन के फंक्शंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाते हैं। हमारी होती है यहाँ पे क्रोनिक स्टेबलिश एपिलेप्सी, सीधा सीधा क्रोनिक तरीके से यानी ज्यादा टाइम तक चलने वाले जो यहाँ पे सीजर होते एक तरह सीधा एपिलेप्सी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। तो चलिए इसमें और हम देख लेते हैं, जैसे मैकेनिज्म इंक्लूड। अब देखिए ये हमारा पार्ट जो है यहाँ पे पैथोजेनेसिस का ही है। जैसे कि आपके यहाँ पे एपिलेप्सी जो डिसीज है, डिसऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए डिसीज आपसे आ रही है और आपको पूरा यहाँ पे पैथोजेनेसिस याद नहीं आ रहा है, तो आप इतना यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका चल जाएगा। लेकिन आपको पूरे ही अच्छे मार्क्स लेने हैं जिससे आपका मार्क्स एक भी ना कटे, तो फिर तो आपको ये भी यहाँ पे लिखना होगा। थोड़ा सा हमने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिज्म इंक्लूड, कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म होती है एक तरह जो रीजन होता है यानी जिम्मेदार होती है किसके लिए, यहाँ पे एपिलेप्सी के लिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन साइनेप्टिक मैकेनिज्म, तो ये एक तरह से इंक्लूड करता है अल्टरेशन इन आयनिक माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी एक तरह से जो हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट है, आयनिक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक तरह से उसमें अल्टरेशन यानी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। किस तरह के बदलाव वहाँ पे होते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, जो हमारे एक तरह से इंक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे पोटेशियम, यानी अगर यहाँ पे पोटेशियम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक हमारी कंडीशन होती है हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे कैल्शियम। तो इस तरह से हमारी कुछ ये कंडीशन हो सकती है। साथ में यहाँ पे डिक्रीज हो जाए इन द साइज ऑफ और फेलियर ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट, यानी जो एक तरह से हमारा आयन का ट्रांसपोर्ट होता है वो फेलियर हो जाए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आयन होते हैं, साथ ही में क्या होते हैं पोटेशियम आयन वगैरह होते हैं, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे रीजन हो सकता है। साथ यहाँ पे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ब्लस्टिंग, यानी क्या हो जाए, ये एक तरह से जो हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है एक तरह से ब्लस्टिंग यानी फट जाए, तो इस वजह से कंडीशन यहाँ पे कोज हो सकती है, यानी सीधा सीधा कहीं एक तरह से जिम्मेदार वहाँ पे हो सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे साइनेप्टिक मैकेनिज्म, जैसे डिप्लेशन ऑफ गाबा, साथ ही में एक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर। अब देखिए हमने आपको बताया, आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इतना यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये आपका ईजी पार्ट है। ये थोड़ा सा आपको मतलब हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, तो इस हिसाब चाहे तो इसको इतना ही लिख सकते हैं। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉर्मली हम कहते हैं सिम्टम्स, किस तरह के सिम्टम्स एपिलेप्सी में यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए नॉर्मली तो आप यहाँ पे कह सकते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी वो बंदा बेहोशी कंडीशन में चला जाता है। नॉर्मल क्या होता है, जो हमारे सिंपल टाइप के पार्शियल सीजर होते हैं, जो एक तरह से सिंपल वाले होते हैं, उसमें कंडीशन कोज नहीं होती है, बाकी सभी टाइप में एक तरह से कोज होती है। साथ में एनग्जाइटी क्या होता है भाई, चिंता वगैरह अचानक से क्या होता है भाई, सेंस जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा मतलब अजीब सी चिंता वगैरह उस बंदे को होने लगती है। वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। रिक्रूटमेंट सीजर, बार बार एक तरह से सीजर आते रहते हैं। पैनिक, घबराहट वगैरह, साथ में सडन फॉलिंग ड्यू टू, अचानक से भी चलते चलते गिर जाना। आपने देखा है जब सीजर वगैरह आते हैं यानी दौरा वगैरह पड़ता है, तो बंदा जहाँ होता है वहीं पे गिर जाता है सीधा, भाई चारों खाने चित हो जाता है ज़मीन पे, वहीं पे क्या होता है कौन जो बेहोश वगैरह हो जाते हैं। एक तरह से कोई अदर सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी सडन अचानक से फॉलिंग गिर जाता है ड्यू टू अननोन रीज़न, किसी भी मतलब रीज़न पता ही नहीं वहाँ पे होता है। साथ में सडन स्टिफनेस, क्या होता है बॉडी में अकड़न उसके होने लगती है। आपने कहा ना कुछ मतलब हाथ पाँव अकड़ जाते, कुछ इस तरह का मसला वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पेसिलियर चेंजेस इन सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड साउंड। पहले भी मैंने आपको बताया जो हमारा जो सेंस होता है, सीधा सीधा हम कह रहे हो किस चीज़ की हम स्मेल ले रहे हैं, साथ में किस चीज़ को हम टच कर रहे हैं, या साउंड एक तरह जो कानों से हम आवाज़ वगैरह सुनते हैं, उसमें एक तरह से एबनॉर्मल यानी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये कब होगा, एक तरह जब हमें सीजर वगैरह दौरा वगैरह आने लगता है, यानी जब ये सिचुएशन स्टार्ट होती है जब सीजर यहाँ पे स्टार्ट होने को होता है। तो इस तरह के पहले कुछ सिम्टम्स हमें देखने को
मिल सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं बिसाइड्स थेरेपी विद एंटी कन्वल्सेंट एक कीटोजेनिक डाइट हैज़ बीन यूज्ड इन चिल्ड्रंस विद इंटरेक्टेबल सीजर। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, जो हमारी एक कीटोजेनिक डाइट होती है उसको यहाँ पे हम दे सकते हैं किसके अंदर, एक तरह से जो बच्चे को सीजर वगैरह आते हैं इंटरेक्टेबल सीजर। लेकिन देखिए इसमें सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये हमारी इफेक्टिव तो हो सकती है, लेकिन क्या होती है ये कॉस्टली होती है और साथ ही में इसको फॉलो करना भी यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, या सीधा सीधा हम कहें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट। किसी बंदे को एपिलेप्सी वगैरह हो गई तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर एपिलेप्सी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग। तो देखिए एंटी एपिलेप्टिक जो हमारी ड्रग होती है उनका नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, एपिलेप्सी डिसीज़ को ट्रीट करने में। अब हमारा जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। क्या होता है एक तरह से जो हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, देन जो हमारी नॉर्मल हम कहें जो हमारी मेडिकेशन है, लाइक जैसे हमारी कार्बामेज़िपाइन हो गई, फिनिटोइन हो गई, साथ में क्लोबेजाम हो गया, क्लोनाजिपाम हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया, फिनोबार्बिटोल हो गया, हमारी लुफिनेमाइड एक्सेट्रा। देखिए ये क्या होती है, हमारी कुछ ड्रग होती है जिनका यूज़ एक तरह से हम कहाँ पे करते हैं, एपिलेप्सी डिसीज़ की ट्रीट करने में करते हैं। साथ में यहाँ पे हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लोनाजिपाम है तो ये एक तरह से किसके अंदर आ जाएगी, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के अंदर भी यहाँ पे ये आ जाएगी। तो देखिए क्या होता है ये हमारी एक तरह से थेरेपी होती है। तो ये कुछ एक तरह से दवाई होती है जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एपिलेप्सी को ट्रीट करने में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने लिखी हुई है, जो बच्चे एक तरह से इसको लिखना चाहे वो ईजिली यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपका जो एपिलेप्सी टॉपिक है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि हमारे जो यहाँ पे ये मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी जो डिसीज़ है, तो इसमें आपका जो सिलेबस में दी हुई है एक तो आपकी एपिलेप्सी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। नेक्स्ट हमारे जैसे यहाँ पे पार्किंसन डिसीज़ हो गई जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे हमारी ये 3 डिसीज़ और आएंगी जैसे स्ट्रोक, माइग्रेन और हमारे यहाँ पे अल्जीमर। तो कुछ हमारे डिसीज़ है जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी पूरा ही एक तरह जो सेक्शन डी है आपका ये कंप्लीट होगा। तो आई थिंक आपको पूरा वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखिए आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारा चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।